एक तरफ तो कोरोना वायरस को लेकर के पूरे विश्व सदमे में है और इससे उबरने के उपाय खोज रही है। दूसरी तरफ दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना में छेड़खानी का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि इस छेड़खानी के मामले को लेकर के पीड़िता के द्वारा थाना में आवेदन भी दिया गया है और ये घटना हुआ है गौरीनाथ ब्रह्मपुरा पंचायत कटासा पोस्ट भवानीपुर थाना सिंहवाड़ा जिला दरभंगा के क्षेत्र में। ये लड़की आरोप लगाया है कि ये अपने भैंसे को लाने के लिए गाछी की ओर जा रहा था। उसी क्रम में पहले से ही कुछ युवक जो घात लगाए बैठे थे और उन्हें अकेले पाकर के उनको उठा लिया और जंगल की तरफ ले जाने लगा। जब पीड़िता की तरफ से काफी हो हल्ला किया गया तो अगल बगल के खेतों में काम कर रहे मजदूर दौड़ कर आए और किसी तरीके से मशक्कत के बाद लड़की को उन लोगों के चंगुल से बचाया गया। अपराधी यहीं तक नहीं रुके। अपराधी का मनोबल इतना ऊंचा हुआ कि वो अपने मोहल्ले में गए और लाठी भाला डंडे से लैस होकर के पूरे गिरोह बना करके पूरे समुदाय के साथ लोग एकत्रित हो गए और लड़की पक्ष के ऊपर पूरे गांव वाले के ऊपर हमला कर दिया और लोगों को घायल कर दिया। पहले तो छेड़खानी करने वाले युवक को मजदूर पकड़ करके गांव के मुखिया के पास ले गया। वहां पर से बात हुई कि इसको थाने को सुपुर्द कर दिया जाए और इसी बीच फोन के माध्यम से अपराधी अपने गांव वाले को बुला लिया और देखते ही देखते माहौल को दूसरा बना दिया। इसको लेकर के थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस तहकीकात में जुड़ गई है। इस मामले में जैसे ही अपडेट खबर हम तक आती है फिर हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद सब लड़का ना लड़का मुंह दाब दिया, कोई लड़का पाँव पकड़ लिया। उसके बाद सब लड़का ना पटक के बोला था तू तो खत्मिया है, करेगी तो करेगी क्या। उसके बाद ना देहा सब चेंज कर लड़का लोग ना कपड़ा सब फाड़ दिया। उसके बाद चिल्लाया ना तो बहुत लोग गया ना। उसके बाद लड़का लोग घर आया ना तो बोला कि मुखिया सबको बुलाया ना। उसके बाद हंसनी बोला क्या कि झगड़ा तो होबे करेगा मगर मारो पीटो तो ईंटा उटा सब। क्या तुम कहाँ आई हो अभी कहाँ आई हो? क्या नाम हुआ? मेरा सुविधा। बाबूजी के नाम? कहाँ घर हुआ? कौन कौन लड़का हाथ पकड़े हुआ था तुम्हारा? चिंती हो उसको? हाँ। क्या नाम है जो हाथ पकड़े हुआ था? सदर, आजाद, सजाद, सलमान, गोरका। अच्छा। महबूब, बदूद। तुम्हारे साथ कुछ बदसलूकी भी किया? नदीम। बदसलूकी भी किया? जी। क्या? कपड़ा सब फाड़। क्या तुम्हारा क्या करना चाहता था वो? हाथ पाँव सब पकड़ कर अपना इज्जत लूटने का कोशिश कर रहा था लड़का। तुम भैंस चराने जाती हो? नहीं, भैंस चराने नहीं जाते हैं, खुटरने गए थे तो ऐसा पड़ता है गौरीनाथ ब्रह्मपुरा। घटना घटी, भैंस लाने गई थी लड़की, जिसके साथ लड़का लोग ने बदसलूकी किया, रेप का प्रयास भी किया। कुछ आदमी पहुँचे, उसको हिंदू मियाँ का तुल दे दिया। पूरा मियाँ जाके मारने लगा हिंदू लोग को। हिंदू लोग भी दौड़ा, उसमें मारा पीटी हुआ। उसके बाद ये लड़की को दरोगा उठा के थाना ले गया। यहाँ से आवेदन लिखवा के भेजे हम लोग। आवेदन को चाप करके दूसरा आवेदन राशिद मुश्ताक से लिखवा के थाना पर अभी भी 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तो CCTV कैमरा जो फुटेज करे उसमें राशिद मुश्ताक है, बबलू मोहम्मद है, वो डेरा में बैठा के लिखा रहा है। बड़ा बाबू मोहम्मदन है, खुर्शीद आलम। इसके चलते एक तरफा ले रहा है, उनका रिलेशन वाला है वो। इसके लिए आपको न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिला, इसके लिए हम SSP साहब के यहाँ नहीं मिलेगा, हम DGP साहब के पास जाएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। क्या नाम हुआ? शिव शंकर शाह, भाजपा मंडल अध्यक्ष। कहाँ घर हुआ? कटासा। लॉकडाउन हो जाने के बाद जो केंद्र सरकार व बिहार सरकार के बाद जो मदद की सहायता की घोषणा की गई थी, उस पैमाने पर सरकार पूरी तरीके से खरे उतरने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के द्वारा ये आदेश पारित किया गया था कि हर एक राशन कार्ड धारी लाभुक के खाते में 3 महीने तक 1,000 रुपया की राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। जिन लोगों के खाता, जिन लोगों के राशन कार्ड, जिन लोगों के अकाउंट एक तरफ से मैच कर गया था, उन लोगों के राशि में सरकार के द्वारा राशि हस्तांतरण कर दिया गया है। उन लोगों के
खाता में रुपया सरकार के द्वारा भेज दिया गया है। लेकिन जिन लोगों का किसी भी तरीके की त्रुटि रह गई थी, उनके खाते में सरकार के द्वारा रुपया नहीं जा पाया, उसका एक लिस्ट बिहार सरकार के द्वारा हर एक जिला में प्रखंड स्तर पर हर एक वार्ड पार्षद को उपलब्ध करा दिया गया है कि किन राशन कार्ड धारियों को किन दिक्कतों के वजह से उनके खाते में राशि का हस्तांतरण नहीं किया गया है। और उसको ठीक करने के लिए शिक्षकों को नियुक्ति कर दिया गया है। शिक्षक हर वार्ड में जाकर के अपने पार्षद के मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड का नंबर, बैंक खाता संख्या, सारे चीज को एकत्र कर रहे हैं और सारे चीज को मैच करके जल्द से जल्द उनके खाता में राशि हस्तांतरण करने की उम्मीद की जा रही है। जिसका खाता पर पैसा नहीं गया है, जिसका आधार से और खाता से लिंक नहीं हुआ है, तो उसी का आधार कार्ड, राशन कार्ड का फोटो, और राशन कार्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और खाता का फोटोकॉपी। आधार कार्ड का फोटोकॉपी किनका? परिवार का आधार कार्ड का फोटोकॉपी जिसका नाम से कार्ड है, जो उसका खाता का फोटोकॉपी मैच करके मिलान करके उसको हम लोग को जमा करना है। हाँ जी, अगर जो परिवार का नाम तो किसी सदस्य का भी अगर नाम हो उस खाते उस राशन कार्ड में, तो उसका भी नहीं कहा तो नहीं कहा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम होगा वसी अहमद। क्या है? शिक्षक। कहाँ से लगाया गया ड्यूटी पर आपको? मध्य विद्यालय उर्दू बाजार। अभी कौन सा वार्ड नंबर 30? वार्ड नंबर 30, 31, 37 दरभंगा नगर निगम टैक्स कलेक्टर का पैसा अभी नहीं गया है। फिर से बोलिए ना। 30 वार्ड में 261 आदमी का पैसा नहीं गया, उसका सूची है मेरे पास। हाँ, उसमें से 154 आदमी का अभी जमा कर चुके हैं, बाकी के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, घरे घरे जाके सेक्रेटरी डीलर साहब भी मदद कर रहे हैं, तीनों डीलर साहब। पब्लिक आधार कार्ड दे रहे हैं? हाँ, पब्लिक आधार कार्ड, राशन कार्ड का फोटो कॉपी, बैंक खाता का फोटो कॉपी दे रहे हैं। किसी तरह कोई शंका? कोई शंका नहीं। जो नहीं दे रहे हैं उन सबको हम बार बार हम लोग घर घर जा रहे हैं कि जाके ला के दीजिए, नहीं तो पैसा नहीं जाएगा। अब तक कितने हो गए होंगे परिवार के? अभी तक 154 हो गए हैं। कौन सा वार्ड है? 30 वार्ड में। नाम बताइए। सुरेश महतो मेरा नाम हुआ, वार्ड नंबर 30, टैक्स कलेक्टर, दरभंगा नगर निगम। जी। जिला प्रशासन के आदेश पर शहर के विभिन्न मुख्य चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि लॉकडाउन को लेकर के लॉकडाउन नियम का उल्लंघन कहीं न कहीं से किसी न किसी कोने से रोज होता चला जा रहा है, जिसका ज्वलंत उदाहरण आज भी आप देख सकते हैं कि जेपी चौक मोहल्ले पर एक उदाहरण पेश किया गया। ऐसे कई उदाहरण अभी पेश होने बाकी भी है, क्योंकि हम लोग सख्ती से लॉकडाउन नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरी तरफ लॉकडाउन नियम का पालन तो नहीं है करते हैं, साथ साथ यातायात नियम का भी हम लोग उल्लंघन करते हैं, जिसकी बार बार जिम्मेदारी आम जनता के ऊपर जाती है। पुलिस प्रशासन हाथ जोड़ के आम जन से अपील कर रही है, आग्रह कर रही है कि हेलमेट आप लेके चलिए, हेलमेट आपके सुरक्षा के लिए है और मैं भी आपकी सुरक्षा के लिए इस धूप में, चिलचिलाती धूप में सड़कों पर खड़ा हूँ। बावजूद इसके आम जन समझने को तैयार नहीं है। फलस्वरूप अब पुलिस को कहीं कहीं सख्ती भी दिखानी पड़ती है, बल का भी प्रयोग करना पड़ता है और इसी क्रम में वाहन चेकिंग अभियान लगातार और निरंतर चलाया जा रहा है। साथ ही वाहन चेकिंग अभियान में एक चीज और देखा जा रहा है, जो लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं कि नहीं, बिना कागजात के अभाव में, हेलमेट के अभाव में ये तो जुर्माना आम जन को भरना ही पड़ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति बिना मास्क के और बिना वजह के भी घरों से सड़क पर निकल पड़े हैं, वैसे लोगों को भी पुलिस के द्वारा जुर्माना लिया जाता है, उनकी रसीद दी जाती है और जुर्माना लेने के बाद उन लोगों को छोड़ा जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या जुर्माना ले लेने से लॉकडाउन नियम का पालन हो जाएगा? ऐसा नहीं है। मैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से आप लोगों से ये अपील करता हूं कि ये कोरोना वायरस से लड़ाई सिर्फ प्रधानमंत्री या सरकार की नहीं है। इस कोरोना वायरस से लड़ाई हम हिंदुस्तान के एक एक जनता से है और इस लड़ाई में हम एक एक जनता इस लड़ाई के सिपाही हैं और जब तक हम लोग डटकर मैदान में नहीं उतरेंगे, यानी कि अपने घरों में नहीं रहेंगे, तब तक इस पर हम लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते।
पूरे राष्ट्र में लॉकडाउन घोषित है और ऐसे स्थिति में बिना किसी काम के आपको अपने घरों से निकलने की मनाही है। सरकार के द्वारा ये मना कर दिया गया है, ऐसा कानून भी पास कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी लोगों तक नहीं है। आए दिन मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से आम सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अपने गाड़ी के छत पर माइक लगा करके वार्ड वार्ड, गली गली में घूमकर आम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप लोग लॉकडाउन नियम का पालन करें, इस लड़ाई में आप लोग हमारा सहयोग करें। इसके बावजूद भी कुछ मस्तीखोर लोग ऐसे हैं जो सारी बातों को ताक पर रखते हैं, अनसुनी करते हैं और शिकार माही के लिए निकल पड़ते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये शिकार माही करने के लिए कितने संख्या में भीड़ लगा करके तालाब के किनारे बंसी से मछली मारने का प्रयास कर रहे हैं। और जब पुलिस के द्वारा इनकी सूचना दी जाती है तो ये लोग भाग खड़ा होते हैं, लेकिन पुलिस ने भी इसके लिए कमर कस ली है और इनको चारों तरफ से घेरने की तैयारी भी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। हाँ, देखा गया है कुछ लोग मछली मार रहे हैं और जाने के बाद में वो लोग भाग जा रहे हैं। इसके लिए एसएचओ महोदय से भी बातचीत हुई है। वो एसएचओ महोदय से सांत्वना मिली है कि हम लोग आ रहे हैं और तब उन लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे छीट फूट जगह जगह लोग खड़ा होकर के मछली मार रहे हैं। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम उमेश तिवारी हुआ। क्या है आप? सिपाही, दरभंगा। जब जब कोई विपदा आती है तब तब लोग उस विपदा का सामना करने के लिए पहले से ही लगता है जैसे कि तैयार हुए बैठे हैं। भारतवर्ष का एक उदारवादी नीति है जो एक दूसरे का परस्पर सहयोग करना, वसुधैव कुटुंबकम। ये नीति अभी स्पष्ट तौर पर समाज में, देश के हर कोने में दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सारे लोग इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसी स्थिति में काम रोजगार सारा बंद है। इसमें दैनिक मजदूरी करने वाले लोग, दिन दिहाड़ी करने वाले लोगों को भोजन की भी दिक्कत हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में हर दिन किसी न किसी संस्था के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, सरकार के द्वारा लगातार राहत वितरण चलाया जा रहा है और जगहों को चिन्हित भी किया जा रहा है कि ऐसा न हो जो किसी जगह पर राहत के लोग इंतजार कर रहे हैं और वहां राहत न पहुंचा हो। जगह को पहले चिन्हित किया जाता है कि किस मोहल्ले में आज टोली को जाना चाहिए और ऐसे जगह को चिन्हित करके लोगों के बीच राहत बांटा जा रहा है। अब पहला दृश्य देख रहे हैं, ये है पॉलिटेक्निक चौक का और दूसरा दृश्य है लहरियासराय के। वहीं पर जो राहत बांटने वाले कोरोना योद्धा हैं, आइए उन योद्धाओं का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। श्री 108 महावीर मंदिर के तरफ, संस्था की तरफ से गरीब लोगों में अनाज का वितरण किए हैं। और क्या का अनाज में क्या क्या चीज दिए? आटा, आलू, प्याज, तेल, मसाला, बिस्किट। कितने आदमी को दिए हैं? करीब 35 आदमी। कहाँ पर वितरण किए हैं? हनुमान मंदिर से ही। किस जगह पर? पॉलिटेक्निक चौक। क्या नाम है आपका? अन्नू ठाकुर। हमारे साथ हैं अनिल तिवारी, कालू, लालू, सन्नी इत्यादि मेंबर लोग हैं। रामचंद्र जी, अभी तक क्या प्लान है और लगभग हायाघाट विधानसभा में आप वितरण कर रहे हैं पैकेज का, तो सभी विधानसभा के लोगों को देना है या क्या प्लान क्या है? सबसे पहले मैंने हायाघाट प्रखंड में 14 पंचायत है। 2 पंचायत को छोड़ करके अभी तक मैंने 12 पंचायत में अपना जो राहत जो मेरे तरफ से है, एकदम बेसहाय है, जो विधवा है, रिक्शा चालक है, एकदम जो गरीब है, बेसहारा, उसके बीच हम जाते हैं और उनको अपने स्तर से एक पैकेट बनाए हुए हैं। उस पैकेट में चूड़ा है, 2 बिस्किट का पैकेट है, 1 दालमोट का पैकेट है, 1 सर्फ का पैकेट है, 1 डिटॉल साबुन है, 1 मास्क। हमको लगभग सब जगह जा के इसी बेसहारा के बीच अपना सहयोग दे रहे हैं। वहाँ पर क्या अभी तक आप किसी गांव को गोद भी लिए हैं, कोई ऐसा शहर एरिया को? गोद लेने का बात है अपना हायाघाट विधानसभा में। हायाघाट विधानसभा में 3 प्रखंड है। मेरे संगठन के दृष्टिकोण से हायाघाट प्रखंड का 14 पंचायत और बहेड़ी का 18 पंचायत। 18 पंचायत में लगभग हम लोग
18 पंचायत मतलब वो 2 पंचायत को छोड़ करके 16 पंचायत में घूम चुके हैं। जो हमारे सहयोगी पार्टी के भी अध्यक्ष साथ रहते हैं और लोग साथ रहते हैं, सहयोग के साथ मैंने वितरण किया है। वही जो गरीब व्यक्ति हैं। रामचंद्र जी, ये चीज़ देखा गया है कि रात के समय भी आपका जो काम है वो चलता रहता है, तो क्या मतलब क्या लक्ष्य क्या है? हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम एक दिन में निकल जाए, ज़्यादा काम कर सकें। हम लोग परसों भी आए हैं बांट करके, जो लास्ट हड़च्चा में किए हैं 8:30 बजे रात में वहाँ से बांट के आए हैं। और सबसे पहली बात है कि यह हायाघाट की धरती मेरा जन्मभूमि है, मेरा कर्मभूमि है। आज से नहीं, 2001 से जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी का पंचायत अध्यक्ष बना, उसके बाद प्रखंड अध्यक्ष बना, उसके बाद जिला में बहुत दायित्व पर मैंने काम किया है इस दृष्टिकोण से भी। और हायाघाट मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। और लोग कहीं न कहीं कोई बात जरूर रहता है, आज से नहीं, मैं बहुत दिन से लगा हुआ हूँ कि हायाघाट में हमको जनता का सेवा करने का मौका मिले, सेवा कर रहे हैं। अब आगे पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उसके मुताबिक उनका जो आदेश होगा आदेश पालन करेंगे। तो अभी तक कौन से जगह गए हैं वितरण करने के लिए? अभी तो हायाघाट के प्रखंड के 12 पंचायत और जो बहरी प्रखंड में 27 पंचायत है उसमें वो लोग 18 पंचायत में पूरा घूम चुके हैं, पूरा वितरण कर चुके हैं। पूरा वितरण कर चुके हैं। हमारे जो सहयोगी हैं, सहयोगी साथ रहते हैं, उन सहयोगी का सहयोग लेकर के हम लोग काम करते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं लोगों से, क्या अपील करना चाहते हैं इन गरीब लोगों के लिए? लोग पूछते हैं कि भाई अभी तो कोई नहीं आया। हम कहते हैं यही समय है, यही समय है जो मुसीबत में जो काम आवे वही अच्छा देश का सपूत आदमी है। सही बात है, वही सपूत। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं जो अभी जो लगा हुआ इस कोरोना वायरस में जो लगा हुआ है, हमारे देश के जवान हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे जो क्या कहते हैं थाना प्रभारी हैं, सीओ हैं, बीडीओ हैं, डॉक्टर हैं, एनएम हैं, जो लगे हुए हैं, जो अपना जिंदगी का परवाह किए हुए काम कर रहे हैं। अभी उसी तरह हमको भी अपनी मातृभूमि का चिंता हुआ और हमको भी अपना ललक है कि हम भी जनता के बीच जाएं, सेवा करने का मौका मिले। सेवा उसी दृष्टिकोण से तो सेवा कर रहे हैं। क्या ये सेवा अनवरत जारी रहेगा या? बिल्कुल जारी रहेगा, जारी शुरू से भी है, अभी तो वैसे भी करना चाहिए आदमी को। और हमको नहीं लगता कि अभी हायाघाट कहीं भी, हायाघाट छोड़ दीजिए, कहीं भी कोई भी नेता क्षेत्र में अभी तक नहीं गया है। अभी तक नहीं गया, अभी तक कोई नहीं गया है, न नेता गया है, न मंत्री गया है, न सांसद गया है। लेकिन मेरा अपना जन्मभूमि है, कर्म यहीं रहना है, यहीं मरना है, यहीं जीना है। इस भाव से हम सेवा कर रहे हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, भाजपा के जिला के निवर्तमान में महामंत्री भी थे, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, फंड खर्च में अध्यक्ष भी रहे हैं। बस यही जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व जो दायित्व, लोगों को बैंक पे बहुत ज़्यादा संख्या में देखा जा रहा है, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? उनसे अपील यही करेंगे कि वहाँ पर कम से कम जो सोशल डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बना के रखें, जो उनके सेहत के लिए भी, और जो सरकार जो अभी जो निर्देश दे रही है उनके दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के कारण पूरा शिक्षा पद्धति जहां था वहीं रुक गया है। कोई कॉलेज, स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उच्च विद्यालय, निम्न विद्यालय कोई भी नहीं खुल रहे हैं। सारा ट्यूशन, कॉलेज, सारा चीज ठप पड़ा हुआ है। ऐसे स्थिति में जो क्रिएटिव छात्र हैं, जो सकारात्मक सोच के छात्र हैं, वो अपना समय अपने अपने शौक, अपने अपने हॉबी को पूरा करने में लगा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये विद्यार्थी है उच्च विद्यालय का, और विद्यार्थी अपने खाली समय में कितना खूबसूरत पेंटिंग किया है, और इस पेंटिंग में वो खूबसूरत सा सरस्वती का चित्र बनाया है। ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों के लिए एक तरफ अगर शिक्षा पद्धति बंद है तो दूसरी तरफ की शिक्षा जारी है। निश्चित तौर पर ऐसे ही सकारात्मक सोच रखने वाले छात्र आगे बढ़कर अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने जिला का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करता है। कोरोना वायरस के कारण जब से लॉकडाउन बढ़ा है और लगा है, तब से हम लोग स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन वगैरह सब बंद हो चुका है। इसके कारण हम लोग घर में बैठे बैठे बोर हो रहा है,
इसी के लिए हम लोग घर में कुछ सोचते सोचते कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमें लॉकडाउन का पालन भी हो रहा है। और ये जो अपना हो रहा है सो माँ सरस्वती का फोटो बनाया गया है। और मेरा नाम गणेश गुप्ता, मैं +2 राजा हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। कहाँ घर हुआ? दरभंगा इसमें शास्त्री चौक। पिताजी का नाम है? हरिशंकर। लॉकडाउन नियम को देखते हुए डाक विभाग ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की। वैसे तो एक बात आप सभी लोग जानते हैं कि डाक विभाग हमारी सरकार का कोई नया विभाग नहीं है, ये बहुत ही सनातन विभाग है। बहुत सारे चीज डाक विभाग के अब तो बंद पड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी डाक विभाग तो डाक विभाग है। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने कमर कस ली और चलंत एटीएम वाहन के साथ साथ उन्होंने हर एक गाँव गली और मोहल्लों में जाकर लोगों को पैसा देना शुरू किया। डाक विभाग के अधिकारी मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि जिन भी व्यक्ति को पैसा निकासी करना हो, चाहे वो किसी भी बैंक में उनका खाता हो, मात्र आधार कार्ड से डाक विभाग के चलंत एटीएम के माध्यम से वो पैसा निकासी कर सकते हैं। डाक विभाग का एटीएम उनके घरों तक जाएगी और उनके आधार कार्ड नंबर लेकर के पैसा निकासी करके उनके हाथ में देगी। आइए आपको दिखाते हैं कि डाक विभाग के जो निदेशक हैं उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं। एक्चुअली डाक विभाग है वो शुरू से ही आम जनता की सेवा के लिए ही इस विभाग का महत्व है, होने का मतलब है। तो हम लोग अभी 2 तरीके से उन लोगों की सेवा कर रहे हैं लोगों की। एक तो ये कि जिनका ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, सरकार उनके लिए सहायता मुहैया करा रही है कल्याणकारी योजनाओं के तहत। तो वो कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार से चलती हैं उनको कोई न कोई माध्यम का जरूरत है लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो हम लोग आज सारे बैंकों को, जो लोग हमारे जो बेनिफिशियरी हैं जिनको मिलना चाहिए पैसे जो सरकार भेज रही है उनके लिए, वो हम उनके घर घर जा करके ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं। और उनका किसी भी बैंक में खाता हो जो कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उनका, हम उनको AEPS के माध्यम से पोस्ट ऑफिस के जो हमारे डाकिया हैं, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, उनके घर तक पहुंच करके हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं है, जहाँ पे कहीं किसी कारण से, हम लोग टेम्पोररी पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील्स चला रहे हैं। टैक्सी पे, कार पे, इवन ई-रिक्शा पे भी लेकर के हमारे मोबाइल और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसे के साथ हम उन तक पहुंच रहे हैं। गांव-गांव जाकर के अनाउंस करके, गली गली जाके, कि जिनको भी कोई पैसा, जिनका अपना सेविंग है वो भी हम उनको दे रहे हैं। साथ में जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी दे रहे हैं। और साथ में हमारे जो लोग हैं डाकघर के कर्मी, वो ऐसे लोग जिनको खाने पीने की बहुत जबरदस्त दिक्कत है, उनके लिए, महादलितों के लिए, या ऐसे जो लोग जो कोई कारण से कमा नहीं पा रहे थे उनके लिए हम लोग खुद सारे अधिकारी कर्मचारीगण अपना सेविंग से पैसा कुछ इकट्ठा करते हैं। और शनिवार और रविवार को छुट्टियों के दिन हम लोग लोगों तक पहुंच करके कोई न कोई इलाका को आइडेंटिफाई करके उन तक हम ड्राई राशन, जिसमें चूड़ा, गुड़, चीनी का पैकेट बना करके, जिससे कि 2-4 दिन उनका काम चले, और साथ में बना हुआ खाना भी हम उन तक लेकर के पहुंचते हैं, जिससे कि उनको जितना हो सके हम लोग उनकी इस संकट की घड़ी में हम उनके काम आ सकें। अभी आप लोग दरभंगा आए हैं, तो दरभंगा में किस इलाके में आप लोग जा रहे हैं ये राहत वितरित करने के लिए? हम लोग पिछले, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जितनी भी छुट्टियां रही है, कोई न कोई इलाका हम लोग चिन्हित किए हैं। आज हम लोग जाले का इलाका की तरफ जा रहे हैं, जहाँ की महादलितों की बस्ती, और भी जो रास्ते में कई जगह हम लोगों ने देखा है जहाँ जो लोग कोई कारण से, जिनको काम नहीं है, खाने का दिक्कत है, हम उन तक बना हुआ भी 1000 खाने का पैकेट पूरी और सब्जी का ले जा रहे हैं। और साथ में 1000 ड्राई राशन, चूड़ा, गुड़ और चीनी एक्सेट्रा हम लोग लेके जा दे रहे हैं, जिससे कि जितना हो सके हम उनके काम आ सके। और सरकार जो कार्यक्रम चला रही है, उस सरकार के कार्यक्रम में हम लोग अपनी तरफ से भी इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशन, डाकघर के लेवल पे, हम लोग कुछ सरकार के द्वारा जो की जा रही है काम, उसमें कुछ सहयोग कर सकें, जिससे कि आम जनता, जो कि हमारा आम जनता ही पोस्ट ऑफिस का कस्टमर है, आज हम उनके कष्ट और विकट के दिनों में हम उनके काम आ रहे हैं। और साथ में इस कॉन्टेजियस संक्रामक महामारी के समय में भी, क्योंकि हम लोग, सरकार हम लोगों के विभाग को और हम लोगों को हमेशा से इसीलिए मेंटेन करके रखती है कि जब सरकार की संकट की घड़ी आए लोगों की, तो हम उनके लिए डट के खड़े रहें। और इस आज देश की संकट की घड़ी और महामारी के बीच में भी हम लोग सारे व्याधियों को लड़ते हुए, सारे जो डर है, दिक्कत है, उनको पार पाते हुए अडिग हैं, खड़े हैं कि हर पोस्ट ऑफिस में पैसा हो,
कोई भी आदमी हमें फोन करे, कंट्रोल रूम हम लोगों ने हर जिले में बना रखा है, उसको प्रचारित किया है। जिनको भी पैसे का जरूरत है, आज हम अपने आदरणीय संचार मंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के का जो सपना है कि इंडिया के सारे बैंक लोगों के द्वार तक जाए, तो आज हम AEPS के माध्यम से जो हमारे डाकिया है, जो हमारे चलंत डाकघर हमने जो टेम्पोररी भी शुरू किया है, उनके माध्यम से भारत के जितने भी बैंक हैं उनको जनता के घर तक उन तक लेके जा रहे हैं और ऐसा व्यवस्था किए हैं कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं हो। और इस काम में हमें RBI भी पूरा हमें मदद कर रही है। सर, इसके एवज में अलग से पैसे भी कुछ हम लोग का अभी पैसे का कुछ चिंता नहीं है। हम लोग सब लोगों ने एक एक दिन का अपना तनख्वाह दिया है। हम लोग पैसा के लिए, पैसा सैलरी हमें मिलता ही है। नहीं, शुल्क भी कुछ लगेगा, पैसा जो दीजिएगा नहीं, जनता को आपका अगर किसी और खाते में भी पैसा है, SBI में है, PNB में है, ग्रामीण बैंक में है, बाकी आपके CSP वगैरह लोग का कुछ चार्ज भी था, हमारा डाक विभाग निःशुल्क सेवाएं दे रही है। सर, इस लॉकडाउन में पोस्ट ऑफिस आज हम लोग बहुत गर्वान्वित हैं। और क्योंकि आज ही के दिन अपने मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे डाकिया लोगों का और पोस्ट ऑफिस का के कंट्रीब्यूशन को समझा है और हमें हमारा उत्साहवर्धन किया है। सर ने, हम लोग बहुत आभारी हैं अपने प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमेशा पोस्ट ऑफिस को की बड़ाई की है और उसको सपोर्ट किया है। आज हम लोग इस कठिन परिस्थिति में, हमारा करीब भारत में 5 लाख डाककर्मी हैं, सारे लोग आज रोड पे हैं और जितना हो सके वो लोगों तक धन, खाद्य पदार्थ और AEPS की सुविधा हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। किसी बैंक में इतनी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है कि इतने बड़े देश में जन जन तक पहुंचे। एक सरकार का तंत्र है जो रोज हर आदमी की जिंदगी टच करता है, वो झुग्गी में रहे, वो गरीब हो, वो डेस्टिट्यूट हो। हम लोग कभी भेद नहीं करते पोस्ट ऑफिस वाले। एक एक आदमी को हम लोग पहले चिट्ठियों के लिए देने के लिए टच करते थे, कोई और कार्यक्रम में जाते थे। जितनी DBT की योजनाएं हैं